नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की सीरीज, जिसमें हम कुछ टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और उन्हीं टाइप में हमने एक छोड़कर जाने वाला जो क्वेश्चन होता है, जब कोई काम बीच में ही छोड़कर चला जाता है, उसका बेसिक क्वेश्चन किया था। तो आज छोड़कर जाने वाले में ही हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 18 दिन में कर सकते हैं। वे काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ज्ञात करो काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे खुद एक बार ट्राई करो और देखो मैं कैसे कराती हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से कराऊंगी। पहला तरीका देखो, ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 18 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? 12, 15 का 60, 180 आ जाएगा एलसीएम। कितना आएगा? 180। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी निकाल लो, इसको इससे डिवाइड करो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। डिवाइड कर रहे हैं हम 180 को इनकी समय से, है ना, ऐसे निकालते हैं ना एफिशिएंसी, टोटल वर्क को इनके टाइम से डिवाइड करके। तो 18 को इससे 18 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि शुरू किया है तीनों ने, ए बी सी तीनों ने शुरू किया है और 2 दिन काम किया है, 2 दिन तीनों ने एक साथ। यही बात है। तो इसके बाद ए चला गया, तो अगर ए चला गया इसके बाद, तो यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? बी और सी। सही है ना। अब बी और सी ने कितने दिन किया ये हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये समझ लो काम यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहां से 3 दिन पहले, मान लो ये 3 दिन है, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है। तो अगर बी ने यहाँ छोड़ दिया है लास्ट के 3 दिन में, तो लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया है? सी ने। ठीक है, अब क्या सिंपल है, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी बताओ कितनी है? तीनों की, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, कितनी आएगी? 12, 15, 27, 10, 37। यानी एक दिन का काम 37 है और तीनों ने 2 दिन तक काम किया है, तो 37 इंटू 2, 74 काम इन्होंने कर लिया है। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ लास्ट के 3 दिन किसने काम किया है? सी ने। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 10, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। सही है। तो बताओ कितना काम हो गया? 74 यहाँ हो गया और 30 यहाँ हो गया, तो ये प्लस ये 104 काम तो हो ही गया, है ना। यानी जो बी और सी ने कितना काम किया होगा? 180, 180 माइनस 104, भाई 74 प्लस 30, 104। ठीक है, 180 में से 104 माइनस कर दो, कितना आएगा? 76। कितना आएगा? 76। मतलब ये 76 काम किसने किया है? 76 काम किसने किया है? बी और सी ने किया है ये 76 काम। ठीक है, तो यही पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन, यानी हमें ये वाले दिन निकालने हैं। तो ये वाले दिन कैसे आएंगे? दिन कैसे, दिन मतलब समय कैसे निकलेगा? जो काम करवाना है और जिनसे करवाना है उनकी क्षमता। तो किनसे करवाना है? बी और सी से करवाना है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 12, 10, 22। अब आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी 38/11। और कर दो 11 तिया 33 और बच गए 5, 5 को 11 से डिवाइड करना है। यानी यहाँ पे बी और सी ने इतने दिन काम किया। अच्छा, ये आंसर नहीं है, उसने पूछा है कि काम पूरा कितने दिन में हुआ है। तो इतने दिन बी और सी ने काम किया है, 3 दिन सी ने और ए बी सी ने 2 दिन, यानी ये वाले 3 दिन और ये वाले 2 दिन, ये भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे 5। तो 5 और 3 8, 5/11 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 8 सही 5/11 दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखो, जैसे एग्जाम में करना है टाइम बचाने के लिए। देखो ये ठीक है ना, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप इसका दूसरा तरीका देखो कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन से ये तो समझ में आ रहा है कि शुरू में ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, इन्होंने 2 दिन तक काम किया और लास्ट के 3 दिन पहले, मान लो काम यहां खत्म हुआ है अगर, तो लास्ट के जो 3 दिन है, लास्ट के 3 दिन पहले बी भी चला गया, तो सी बचा है, सी ने काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में ये काम किसने किया है? बी प्लस सी दोनों ने किया है। तो हमें ये वाले दिन नहीं पता, ये वाले दिन नहीं पता। तो ऐसे इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बजाय पता क्या, हम ये सोचेंगे यहाँ जो दिन नहीं पता, जिसके दिन नहीं पता, तो हम ये सोचेंगे यहाँ पर भी बी और सी ने किया है, यहाँ पर भी बी और सी ने ही किया है। तो क्या करो, यहाँ से ए को हटा दो, यहाँ से
तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो है ए, यहाँ से हम चाहते हैं कि बी प्लस सी सब में हो। यहाँ तो सी ने लास्ट में सी ने काम किया है ना, सिर्फ हम चाहते हैं यहाँ भी बी प्लस सी हो, यहाँ भी बी प्लस सी हो, यहाँ भी बी प्लस सी हो। जिसके दिन नहीं पता ना वही हमें सारे में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ए का काम हटा दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, 2 दिन में कितना काम करेगा 30, तो ये 30 काम हटाओ। ठीक है, ये 30 काम हटाओ। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 12, और 3 दिन में कितना काम कर लेगा 36। सॉरी गलत हो गया, बी की एफिशिएंसी, हम यहाँ पे बी को लेके आ रहे हैं ना, यहाँ बी को लेके आना, हम चाहते हैं यहाँ भी बी प्लस सी हो, यहाँ भी बी प्लस सी हो, यहाँ भी बी प्लस सी हो। तो यहाँ पे ए एक्स्ट्रा था, ए को हटा दिया, तो ए का एक्स्ट्रा काम माइनस कर दिया। यहाँ पे बी था नहीं, बी को लेकर आए, अब जिसको लेकर आए उसका काम ऐड करेंगे। तो ए एक 3 दिन का काम ऐड करें, 3 दिन के लिए लाए हैं ना बी को, तो 3 दिन का काम ऐड करेंगे, तो 12 36। इसका बी ने कितना काम किया होगा 3 दिन में 36, तो ये 36 काम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब काम कितना हो गया, 180 में से 30 माइनस करने हैं, 36 प्लस करने हैं, तो सीधे 6 ही प्लस कर दें। ठीक है, तो 6 प्लस कर दोगे तो 186 आ जाएगा। अब ये 186 काम जो है ये करवाएंगे किससे, बी प्लस सी से। हमने हर जगह बी प्लस सी बना दिया, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 12 और 10 22। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा और 2 3 जा, मतलब 93/11, 11 8 88, 5/11। तो पहले भी यही आंसर आया 8 से 5/11, और अब भी यही। बस ये इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो कर लेना। ठीक है, अब ऐसा ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे ट्राई करना, फिर मैं भी बताती हूँ। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो मैं दूसरे इस क्वेश्चन को जो मैंने 2 टाइप से करवाना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो पहले वाला टाइप से तो आपको खुद करना है, दूसरा वाला टाइप में आपको बता, ताकि वो आपको और अच्छे से आ जाए। क्या है क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तथा बी उसके 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए ने छोड़ा, उसके 1 दिन और बी ने किया, और फिर बी ने भी छोड़ दिया। तो हमें बताना है पूरा काम कितने दिन में हुआ, मतलब सी ने लास्ट तक काम किया। तो देखो ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 18 दिन में। एलसीएम लोग टोटल काम निकालने के लिए टोटल वर्क, एलसीएम कितना आएगा 90, या टोटल वर्क आ गया। तो 10 निम 90 ए की एफिशिएंसी, 15 छिक 90 बी की एफिशिएंसी, और 18 पंजे 90 सी की एफिशिएंसी। क्वेश्चन क्या है कि तीनों ने काम शुरू किया है, ए बी सी, यहाँ पे 3 दिन बाद छोड़ा, यानी 3 दिन को तीनों ने काम किया है। सही है, ठीक है। फिर ए ने छोड़ दिया, अब ए ने छोड़ दिया तो कौन करेगा, बी और सी, है ना। और बी और सी ने भी 1 दिन तक किया, और उसके बाद बी ने भी छोड़ दिया। और लास्ट में कौन कर रहा है, लास्ट में कौन कर रहा है, सी। सी ने कितने दिन किया हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए सी ने कितने दिन किया तो हम बता देंगे 3 दिन ये 1 दिन ये, और सी ने जितने दिन किया टोटल दिन इतने दिन में काम पूरा हुआ, है ना। लेकिन हमें सी के दिन, तो मैंने क्या कहा, जिसके दिन नहीं पता हम क्या करेंगे, उसी को सारे जगह बनाएंगे जिसके दिन नहीं पता। तो सी के दिन नहीं पता, तो यहाँ पर भी सी बना, यहाँ भी सी। अगर मुझे यहाँ सी बना तो यहाँ से बी को हटाना पड़ेगा, यानी बी का काम हटाना पड़ेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम हटाना है, तो 6 ही काम करेगा 1 दिन में। ठीक है, यहाँ से ए और बी दोनों को हटाना है, यानी ए और बी दोनों का काम हटाना है, तो 9 और 6 15, 15 इंटू 3 दिन का काम, यानी 45 काम हटाना है। 45 और 6 कुल मिला के 51 काम घटा दो इसमें से। ठीक है, कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, और 8 में से 5 गया 3, यानी अब ये 39 काम किससे करवाएंगे, सी बना दिया ना हर जगह, सी से करवाएंगे ये 39 काम। तो देखो 39 डिवाइड, सी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 5 सत्ते 35 और 4/5, कितने दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में। बस एक स्टेप का, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन एक और इसी तरीके। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तथा ए बी और सी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कार्य करने में बी और सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, मतलब अगर ए और सी मिलकर काम करें तो बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेंगे। तो तीनों अलग अलग उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, तीनों का अलग अलग पूछा है। ठीक है, तो देखो हमें दे रखा है ए प्लस बी करें तो हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो हो जाएगा 5 दिन में। यहां से ए
ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालना बहुत ही ईजी है। कैसे? दोनों का एलसीएम ले लिया 30, ये हो गया टोटल वर्क, है ना। अब 6 पंजे 30, ये हो गई ए और बी की एफिशिएंसी, और 5 6 30, ये हो गई किसकी एफिशिएंसी? ए पी और सी की एफिशिएंसी। तो एक बात बताओ, इसमें से ए प्लस बी की तो 5 है, तो सी की कितनी है? 1। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि हमसे ये बोला है कि ए प्लस सी किसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। तो देखो सी की क्षमता 1 है, तो सी तो यहां भी है और सी यहां भी है, दोनों जगह है सी। तो इसका सीधा मतलब है कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तभी तो सी की तो सेम ही है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी, उसकी क्षमता ज्यादा होगी, तभी तो ये 2.5 दिन कम लग रहे हैं इनको। तो इससे ये बात क्लियर है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से समझो ऐसे कि दोनों के मिला के 5 है, तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है या तो इसकी 4 हो, इसकी 1 हो, क्योंकि इसकी तो ज्यादा ही रखनी है, या इसकी 3 हो, इसकी 2 हो। यही केस बन सकते हैं। ये तो बन नहीं सकता कि मैं इसकी 2 ले लूं तो इसकी 3, ये होगा तो 5, लेकिन ए को बड़ा रहना, ए की एफिशिएंसी ज्यादा रहनी चाहिए ना, तो इसलिए यही 2 केस बनेंगे। अब इन दोनों को हम पुट करके देखेंगे ये जो चीज बता रहा है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये कह रहा है कि ए प्लस सी के दिन बी प्लस सी के दिन से 2.5 कम होनी चाहिए। तो टोटल काम 30 है, इन दोनों से करवाओ, ए और सी से। तो ए की क्षमता 3 और सी की क्षमता 1, 4 रख दो यहाँ। ठीक है। यहाँ बी प्लस सी से करवाओ, टोटल काम कितना है? 30, और इसकी क्षमता कितनी है? 1, और इसकी कितनी है? 1, तो 2। बी और सी की क्षमता 2। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? काटोगे तो 4 7 28, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ गलत कर दिया। इसकी 4 है और इसकी 1 है, तो कितना आएगा? 5। तो 5 6 30, 6 दिन लगेंगे यहाँ इन दोनों को, और इन दोनों कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 2.5 आ रहा है? 2.5 दिन कम लगने चाहिए ना, यहाँ तो 9 दिन कम लग रहे हैं इन दोनों को। तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 और 2 ही सही है। वो चेक भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे अगर ये एक वाला केस गलत हो गया तो यही सही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता। इन दोनों की 5 होनी चाहिए क्योंकि। तो ए प्लस सी और यहाँ बी प्लस सी, टोटल काम 30 करवाना है। और अगर 3 इसकी है और 1 इसकी, 3 इसकी 1, तो 4, और 30 ही इनसे करवाना है। इसकी 2 एफिशिएंसी और इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, 3। काट दो, 4 7 28, 4 पंजे 20, इसको काट दो 10। तो यहाँ देखो 2.5 दिन कम लग रहे हैं ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये है कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये वाला केस गलत है, ये वाला केस सही है। ठीक है। तो ए बी सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो इसे कितना टाइम लगेगा? अलग अलग पूछा ना, अलग अलग करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम है 30, ये करेगा 10 दिन में। कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इसको कितना टाइम लगेगा? टोटल काम है 30, ये करता है 2, तो इसको लगेंगे 15 दिन। ये कितना है? 30, 1, तो 30 दिन, यानी 10 15 और 30 दिन इनको लगेंगे ये काम खत्म करने में। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताएं। मैं इसको, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं। और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय।